जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात करने वाले इस सेशन में एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक खास इन्फॉर्मेशन वो सभी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एग्जाम एनसीसी का ए बी और सी एग्जाम कैसे ए ग्रेड से पास कर सकते हो। बिल्कुल हाँ जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल जज के लेवल से बताऊंगा जहाँ एग्जाम होता है, क्या क्या पैटर्न रहता है, वो सभी तमाम चीज़ें जो भी आपकी क्वेरीज है मैं आपको यहाँ पर सारी सोल्व कर दूंगा। तो वीडियो को बस अंत तक देखना, बिल्कुल एक एक जो जड़ तक पॉइंट है ना आप तक सारी निभा दूँ। ठीक है, आपकी काफ़ी क्वारीज होती है एग्जाम देने से पहले, सर टाइम क्या होगा, लैंग्वेज कौन सी करेंगे, है ना, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, नकल तो नहीं चलती, वो सभी तमाम बताने वाला हूँ मैं चीज़ें, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए जब आप एनसीसी एग्जाम दो। ठीक है, आप सभी को पता होगा चाहे आप ए और बी सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका फैब में, ठीक है, यानी आपका फैब 2022 में एग्जाम है, तो उसी पर्पज से ये खास वीडियो रहने वाली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो उससे पहले, शुभारंभ करने से पहले वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको सारी चीज़ बता दूं अच्छे से। और बस आपको करना क्या है, एक काम करना है कि आपको अंत तक रुकना है। ठीक है, जो भी आपकी क्वारीज है मैं आपको यहाँ पर पूरी एक बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए। पहले तो ये ध्यान रखना है, आप चाहे आर्मी विंग से हो, ठीक है, चाहे आप नेवी विंग से हो, चाहे आप एयर विंग से हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये पहले तो ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप ए एग्जाम दे रहे हो, बी एग्जाम दे रहे हो, सी एग्जाम दे रहे हो, जो आप फैब या मार्च में चालू हो जाते हैं सभी के। ठीक है, तो उसमें आप 2022 में जो एग्जाम दोगे उसी पर्पज़ के यहाँ पर ये वीडियो मैंने आपको बता दे रहा हूँ, उसमें सारी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे कैडेट्स हैं एस डी एस डब्ल्यू जे डी जे डब्ल्यू, तो उनकी एक क्वारीज रहती है क्या, तो सर जी हम पेपर में लैंग्वेज कौन सी लिखे, या पेपर जो लैंग्वेज आता है वो कौन कौन सी लैंग्वेज का आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। बस आपको क्या है, आराम से पेशेंस के साथ कान में लीड लगाइए और सुनिए। ठीक है ना, ये मेरी आवाज़। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अब ध्यान रखना लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सारे टाइटल की लैंग्वेज जो भाषा पेपर में कौन सी लिखे, यानी अब ध्यान रखना आपका जो पेपर आता है, अब आपका पेपर सारी चीज़ बताने वाला हूँ। आपका जो पेपर होता है एनसीसी का, अब उसमें कई जो कैडेट्स होते हैं ना, वो कैडेट्स होते हैं कि सर मैं आप हिंदी लैंग्वेज लिखूँ या इंग्लिश लैंग्वेज लिखूँ। तो सुन लीजिए, पहली बात तो कि जितने भी कैडेट्स जो हिंदी में परफेक्ट हैं, अगर वो हिंदी में परसेंट है तो हिंदी में लिखिए, मतलब आप हिंदी में अच्छे हो लिखने के लिए तो हिंदी में लिखिए। और भैया आप जब इंग्लिश में अच्छे हो तो आप क्या है इंग्लिश में यहाँ लिखिए। तो आपको ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है कि आपको मतलब एक टारगेट किया जाए, एम्फोसिस किया जाता है कि आप हिंदी में है तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखना है पेपर। नहीं, आप जो भी लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर बाय लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर होता है, या हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, इससे जो भी क्वारीज है मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज से भी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके पेपर जो डिजाइन होते हैं ना, ये ध्यान रखना, जो पेपर है आपके दोनों लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो आपकी हिंदी इंग्लिश हो। तो ये आपको पहले आपकी जो क्वारीज है ये सोल्व हो गई होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाहे आप ए एग्जाम दे रहे हो, बी एग्जाम दे रहे हो, सी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आर्मी विंग से हो, नेवी विंग से हो, या आप एयर विंग से हो, तो तीनों ही कैडेट्स के लिए काफ़ी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाषा दोनों पेपर में आएगी, मतलब लैंग्वेज कोई सी पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो जिसमें आप परफेक्ट हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन भी होगा फिर, क्या क्वेश्चन, कि सर अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या हिंदी वालों को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, है ना, या इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश वाले को कम ज़्यादा मिलेंगे या हिंदी वाले को कम मिलेंगे। तो सुन लीजिए भैया, अपने देश है ना, राज्य भाषा हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी को ना उच्च वैल्यू दीजिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश द कम्युनिकेशन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड बिटवीन द थॉट ऑफ 2%। ठीक है, इंग्लिश क्या एक भाषा है जिससे मतलब किसी भी दो व्यक्ति जो इंग्लिश वाले उनको समझ सकते हैं। तो ठीक है, यह ध्यान रखना, इससे मतलब नहीं है कि इंग्लिश में लिखोगे तो आप ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का बेनिफिट कहाँ है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो रुकिए अंत तक। ठीक है, तो आपकी पहली क्वारी समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज हम कौन सी लिखे सर, तो आपको ये समझ में आ गई। चलिए अगली क्वारीज की बात करते हैं। अब अगली क्वारी आती है टाइम ड्यूरेशन। अब भैया टाइम ड्यूरेशन सुन लीजिए। ठीक है, जो आपका ए सर्टिफिकेट होता है उसमें अराउंड 2 आवर का समय होता है। ठीक है, वो छोटा पेपर होता है। ठीक है, सुन लीजिए, है ना। उसके बाद भैया आ गया पेपर बी और पेपर आ गया सी। तो इन दोनों पेपर के लिए ही आपका कितना समय होता है, तो 3 आवर। 3 आवर होता है। ठीक है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन 3 आवर में आपका पेपर होता है बी और सी, ये आपको ध्यान रखना टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, एक ही सी बार होगा, एक दिन, यानी वनडे एग्जाम है, जैसे आपका कंपटीशन एग्जाम होता है ना वनडे। तो ध्यान रखना आपका जो एनसीसी एग्जाम है ना, एनसीसी जो आपका एग्जाम है ये कौन से एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम है। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम है, वनडे। तो आपको ध्यान रखना बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 3 घंटे होगा कृपया करके। ठीक है ना, तो उसमें भैया नकल के भरोसे मत बैठना। ठीक है, जो आता है आपको वो करिए। ओके, तो आपकी दूसरी क्वारीज भी खत्म हो गई होगी। तीसरी है भैया यहाँ पर कि सर चैप्टर कौन कौन से आएंगे आर्मी नेवी एयर में। ठीक है ना, मैं तो आर्मी का पढ़ाता हूँ, लेकिन जो कॉमन पेपर है तीनों का पढ़ाता हूँ, आर्मी ने एयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तो सर पेपर कितने आएंगे, तो ये भी सुन लीजिए। ए सर्टिफिकेट का पेपर है बहुत ही छोटा आता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, अब रही बात भैया बी और सी। तो बी और सी को ना ये ध्यान रखना, पहली बात तो दोनों जो है ना बी और सी, ये क्या है, इक्वल। यहाँ पर मैं लिख दूँ ये है इक्वल, ये इक्वल है। तो इसको भैया बिल्कुल भी अलग मत समझिए, दोनों इक्वल है, इनका सिलेबस भी सेम है। इनका जो
एक बात करूँ, इनका जो सिलेबस है ना वो भी क्या है सेम, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें चैप्टर कितने आते हैं, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी और सी मिला के तो यहाँ पर आपके ना 15 + 2 हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना, यानी कम से कम 15 16 17 के आसपास आपके चैप्टर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको ध्यान रखना, आपके जो कॉमन पेपर है वो सबसे हमारा लंबा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके दो पेपर होते हैं कॉमन और स्पेशलाइज, तो उसमें जो कॉमन पेपर होता है सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें। तो बी और सी सर्टिफिकेट में दोनों मिला के पेपर कितने आते हैं, तो 17 पेपर आते हैं, ठीक है, मतलब 16 से 17 चैप्टर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 16 से 17 चैप्टर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉमन और स्पेशल। तो ये आपकी क्वालिस खत्म होगी, ठीक है। जितने भी चैप्टर 1 to Y, तो मैंने आपको सारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी, वरना आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे 1 to Y आपको वहाँ पर चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वारीज बताने से पहले आपकी जो क्वारी सोल्व करेगी एग्जाम में लास्ट दिनों में, खास तौर पे लास्ट दिनों में, और भैया जिन्होंने 1 महीने पहले पढ़ ली ना बुक, डेफिनेटली भैया A+1 ग्रेड से पास होगा, ये मेरा दावा लिख लीजिए, ठीक है। इसकी हमने कॉस्ट पहले 99 रुपये रखी थी, लेकिन हमने बाद में 90 रुपये रख दी, तो आपके ही फायदे के लिए तो आप दे लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा सारी चीज़, ठीक है। चलिए अगली क्वारीज है भैया क्वेश्चन 4 की स्टार्टिंग, यानी शुरुआत कहाँ से करें सर। यानी हमारे दो पेपर होते हैं सर, एक तो कॉमन पेपर होता है, एक हमारा होता है स्पेशलाइज पेपर, तो सर हम शुरुआत कहाँ से करें ये तो बता दीजिए। बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा कॉमन पेपर, जैसे हमारा सिलेबस हो गया वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, आपको पता होगा जो हमारा पढ़ रहा होगा रेगुलर स्टूडेंट कैडेट्स, उसका कंप्लीट हमारा कॉमन पेपर हो गया। तो कॉमन पेपर में जैसे आपके एक नॉर्मल पेपर आते हैं एनसीसी का, है ना, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, ड्रिल एंड कमांड, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल अवेयरनेस, ये तभी तमाम चैप्टर आते हैं आपके कॉमन पेपर में, जिसको मैंने यहाँ पर क्या है कंप्लीट करा दिया। और अभी लास्ट चैप्टर ही हमारा हुआ था इवनिंग में, वो कौन सा हुआ था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, एनवायरनमेंट से, तो वो भी हमारा क्या है कंप्लीट हो गए कॉमन पेपर। अब ध्यान रखना हमारी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी क्या, तो है ना, तो हमारी टुमारो से ही है ना स्टार्ट हो जाएगी क्या, तो आपकी जो स्पेशल पेपर है जिसमें मैप रीडिंग, है ना, जिसमें क्या पढ़ते हैं एफसीबीसी, है ना, एफसीबीसी, है ना, उसके बाद जेडिंग डिस्टेंस, साथ ही साथ आपके यहाँ पर तमाम चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशलाइज पेपर में, ठीक है। अब बात आती है सर शुरुआत कहाँ से करें, वो तो बता दीजिए। बिल्कुल आ रहा हूँ यार, आपके उस पर पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ध्यान रखना, अगर आप शुरुआत करोगे ना पेपर की, तो पेपर की शुरुआत करना भैया आप कॉमन पेपर से। क्यों सर कॉमन पेपर से, क्यों, हम तो स्पेशलाइज पेपर से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसलिए कर सकते हो आप, जो कॉमन पेपर होता है ना वो एक आम लैंग्वेज है, यानी आप जो दिनचर्या देखते हैं ना अपने डेली एक्टिविटीज़, वही कॉमन पेपर में है। ये ध्यान रखना, एक दो चैप्टर को छोड़ के, वेपन ट्रेनिंग, आपका ड्रिल एंड कमांड, और एक आपका हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो कॉमन पेपर है ना, वो आप जो डेली लाइफ में देखते हो वही एक्टिविटीज़ होती है कॉमन पेपर में, तो उसको आप अच्छे से डील कर सकते हो तुरंत। और क्योंकि जो ये ना कॉमन पेपर में क्या है, थ्योरी बहुत लिखनी पड़ती है सर, हाँ, क्यों, थ्योरी पेपर दे चुका हूँ तो थ्योरी बहुत लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो आपको तुरंत फटाफट लिख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमन पेपर होने के बाद, मतलब कॉमन पेपर में आपके 3 टॉपिक आते हैं बड़े हार्ड, मतलब लंबे लंबे। एक तो भैया नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही साथ एक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ही चैप्टर है, और भैया एक तीसरा चैप्टर है हमारा लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये 3 चैप्टर पे काफ़ी लंबे आते हैं, तो इनको पहले टच कर दिया आप कॉमन पेपर में, उसके बाद फिर आप सारे कर सकते हो। ध्यान, कॉमन पेपर होने के बाद आप डायरेक्ट आना भैया अपने स्पेशलाइज पेपर, उनको सीक्वेंस वाइज में करना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट ही आपसे पॉइंट वाइज पूछेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेटिंग डिस्टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीड सिग्नल, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करता वहाँ पर। अगर आप पूछेगा तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मैंने सारी भी आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। और जो स्पेशलाइज पेपर है वो तो आपको बिल्कुल एक 1 पॉइंट वीडियो के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करनी कहाँ से करनी है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेरी, सर जो फुल फॉर्म आती है उसे कैसे लिखे, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, क्या इंग्लिश वाले हिंदी में लिख सकते हैं या हिंदी वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात, आपकी एनसीसी एग्जाम चाहे आप ए सी सर्टिफिकेट से हो, बी से हो, ठीक है, आप चाहे ए से हो, ठीक है, आप चाहे बी से हो, चाहे आप सी से हो, अगर आपके तीनों एग्जाम में, मतलब कुछ तीनों एग्जाम में भैया अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, फुल फॉर्म, तो कृपया करके मेरी एक बात सुन लेना, आप जितने भी फुल फॉर्म है, चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, जो फुल फॉर्म आती है ना, कृपया करके ना उन्हें इंग्लिश में लिखना। अब सर अगर हम हिंदी वाले हैं तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, क्या नंबर कटेंगे, तो बिल्कुल नहीं नंबर कटेंगे, आपके ध्यान रखना, नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। हिंदी में हम फुल फॉर्म एक्चुअली नहीं पढ़ पाते कभी कभी। अब WT है, आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम विश्व स्तर संगठन नहीं पढ़ते हैं, है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो उसको हम हिंदी में नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इसलिए आप हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन हिंदी वाले से थोड़ा कृपया ध्यान है कि आप इंग्लिश में लिखिए फुल फॉर्म ओनली, फुल फॉर्म, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको आप इंग्लिश में टच कर सकते हो हिंदी वाले,
ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप नहीं करना। अगर आप हिंदी में ज्ञाता हो ना, तो आप जितने भी थ्योरी मतलब जो दोनों पेपर है कॉमन और स्पेशल, तो उनको थ्योरी हिंदी में ही लिखना, एक ही लैंग्वेज में। लेकिन फुल फॉर्म या वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको छोड़ के आप हिंदी में लिखना, बाकी इनको दोनों को ही इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ये भी आपकी क्वारी सॉल्व हो गई होगी, सारी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। अब सर एग्जाम कब होगा, तो भैया हम तो शुरुआत से ही बता रहे हैं आपको, एग्जाम जो होगा 2022 में होगा। लेकिन सर 2022 में होगा, मंथ भी तो होते हैं, 12 मंथ होते हैं, बिल्कुल 12 मंथ होते हैं, ध्यान रखना। और 12 मंथ होते हैं, 365 दिन भी होते हैं, बिल्कुल 365 दिन लेते हैं। लेकिन 365 के 3 साल बाद जो चौथा साल होता है उसमें भैया 366 दिन होते हैं, पता होगा ना, उसे ही क्या कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है, 66 दिन होते हैं। तो अब ध्यान रखना एग्जाम कब होगा, तो मैंने आपको बताया 2022 में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, फिर बता रहे हो सर आप 2022 में, बिल्कुल 2022 में होगा, लेकिन मंथ कौन सा होगा, तो आपका ध्यान रखना फैब में तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन फैब मार्च तक ये आपके पेपर चलते हैं। ठीक है, पिछली बार हमारे भी भैया लेट हो गया था, फैब की जगह भैया अप्रैल में हुए थे पेपर। ठीक है, आपको ध्यान रखना, तो इस डेट में आपके एग्जाम हो जाएंगे हर डायरेक्टेड के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छी लग रही है दिल से वीडियो को लाइक करना, सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्वारीज के साथ बता रहा हूँ। अगला है सर हमारी प्रिपरेशन तैयारी अगर ना हुई तो हम इन दिनों में हम क्या करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले तो कैडेट्स का यही होता है ना, कि अगर हमारी प्रिपरेशन सर नहीं हो पाई, हम नहीं, किसी रीज़न भी होते हैं भैया, और किसी का मन भी नहीं होता, फिर लास्ट में दिन हम भैया सारे रोबोट बन जाते हैं, है ना। तो भैया क्या उस समय क्या करें, तो मैंने अभी आपको ना एक एनसीसी अपनी ट्रिक बुक दिखाई थी, एनसीसी ट्रिक बुक। आपको मैंने एनसीसी ट्रिक बुक दिखाई थी ना, तो बस उसे आप रट डालीजिए या चट कर जाइए, सारा कुछ कर जाइए। वहाँ पर जितनी भी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए ना, ट्रिक से बताएं, तो बस उसे आप परचेज कर लीजिए। वो आपको एक कॉस्टली है, मतलब कॉस्ट के आपसे मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी, वरना तो आप नोट्स दे सकते हो बिना उसके। ठीक है ना, तो आपको ट्रिक बुक है जो मैंने आपको 90 रुपये कर सकती है, वो आपको मिलेगी। तो आप ये पढ़ लीजिए और डेफिनेटली आप ए से पास होंगे, चाहे आप कुछ मत पढ़िए, बस वो बुक पढ़ लीजिए, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप अच्छे से डील कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए तो मैंने नंबर दे रखा है, तो आप परचेज कर सकते हो। तो अंतिम दिनों का भैया रामबाण बाण यही है। ठीक है, अंतिम दिनों का भैया यही है, क्या, रामबाण। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको वही एक बुक के द्वारा ही आपको अच्छे से मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको ध्यान रखना भैया, पढ़ना आपको सारी चीज़ चाहिए, ध्यान रखना। तो पढ़ना आपको जो कॉमन पेपर में आते हैं वो भी, है ना, तो आपके कॉमन पेपर होता है, और साथ ही साथ एक आपका दूसरा पेपर होता है, कौन सा, स्पेशलाइज पेपर। ठीक है, स्पेशलाइज पेपर, तो दोनों ही पेपर को आपको पढ़ने चाहिए। जितने मैंने टॉपिक कराए हैं यहाँ पर 15 से 16 आपके 15 से 17 के आसपास टॉपिक होंगे, जिसमें जो मैंने कॉमन पेपर जो अपना है वो मैंने क्या है कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब स्पेशलाइज जो पेपर है वो हमारा क्या है पेंडिंग है। ठीक है, तो वो आपको कराने वाला हूँ, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, वरना आप क्या है ट्रिक एनसीसी ट्रिक बुक परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बस बेनिफिट वही है, आपका ध्यान रखना। अंतिम दिनों का रामबाण। अगला है सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से सोल्व करें, तो भैया वो भी रुक जाइए क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, अभी मैं हमारे क्या है कि दिसंबर या दिसंबर में एक हमारी पेपर मतलब हमारी जो है दिसंबर में, इस दिसंबर में 2021 में दिसंबर के हम लास्ट में आपको ना यहाँ पर जो आपके मॉडल पेपर और प्लस यहाँ पे जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसको आपको बहुत ही मतलब यहाँ पर सस्ते में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमारी जो टीम के द्वारा भैया सिंपल सी बात है कि भैया जो मैं यहाँ से बनवाता हूँ पीडीएफ, वहाँ को पैसे देता हूँ, तो फ्री में तो भैया नहीं, अगर फ्री में होता तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता, है ना। तो यहाँ पर मेरे भी क्या है कोर्स पैसे लग रहे हैं, तो भैया सिंपल सी बात है कि मैं भी तो भैया कहीं ना कहीं से करता ही हूँ। तो ठीक है, ध्यान रखना है, तो इनको कॉस्टली लगता है बनाने में। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पर दे के आओ, दुकान पर बनवाते हैं सारी चीज़। तो मॉडल पेपर क्यों, कई बार हमारे जो पेपर आते हैं वो फोटो मतलब अच्छी नहीं होती है, तो उनको एडिट करना पड़ता है, तो काफ़ी समय लग जाता है और पैसे भी। तो इसलिए भैया यहाँ पर हमने 2 डिजिट में, तो जो आपकी यहाँ पर पैसे रखे जाएंगे ना वो 2 डिजिट में रखे जाएंगे। अब 2 डिजिट में ध्यान रखना, वो 10 से भी हो सकते हैं और 99 से कम हो सकते हैं, बस इनके बीच में अंतर होगा। लेकिन ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी वन है, इससे मतलब इससे भी कम ही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन 2 डिजिट में ये आपकी डिमांड होगी, तो सारे यहाँ पर भेज दी जाएंगे आपको। ठीक है, वही ध्यान रखना। और अंतिम रामबाण तो हमें वही दिख रहा है अपनी एनसीसी ट्रिक बुक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, जितनी भी क्वारीज होगी अब फाइनली में आता है हमारा क्या, रिजल्ट कब तक आता है। अब भैया क्या है रिजल्ट कब तक आता है, तो सुन लीजिए। अब अगर आपका फैब में एग्जाम हो रहा है, फैब 2020 में 22 में एग्जाम हो रहा है, तो ध्यान रखना कम से कम 2 से 3 मंथ के बीच में आपका एग्जाम हो जाए, मतलब जो आपका 2 से 3 मंथ में क्या आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, कोई भी समय भी लग जाता है भैया, आपको वहाँ पर चेक करना पड़ता है। अभी क्यूआर कोड तो है नहीं जो आप पेपर एग्जाम देते हो भैया मशीन से होती है, नहीं, वो हाथों से चेक करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो 2-3 महीने के बीच में आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आपका अगला क्वेश्चन ये होगा सर अगर फेल हो जाए तो क्या, भैया जो सोचिए मत ना फेल होंगे, मैंने आपको पढ़ाया इस तरीके से, आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। लेकिन आप डिटर्मिनेशन के साथ और एक फोकस के साथ मेरी वीडियो सारी देखते होंगे। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस बंदे के माइंड में 2 डाउट है ना, ये
ये वाले, ये कॉमन पेपर वाला डाउट है और एक स्पेशल पेपर, ये इसके डाउट ही खत्म हो जाएंगे अगर मेरे सारे लेक्चर लोगे तो समझ गए। तो यही अंतिम दिनों का रामबाण है। रामबाण वही है एनसीईआरटी ट्रिक बुक जिन्होंने नहीं पढ़ी, वरना आप अच्छे से पढ़ते हो तो बेसिक से सारी चीज़ मैंने आपको कवर कराई है। तो यही हमारा क्या है, अच्छे से मैंने सारी चीज़ बता दी। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी क्वारीज है आपकी अगर रह भी गई होगी कुछ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप। तो यहाँ पर हमारे गर्ल्स और बॉयज़ हमारा यहाँ पर ग्रुप है, अलग अलग सेपरेट ग्रुप, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर क्वारीज पूछ सकते हैं, सारे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम है, तो वो हमारा इंस्टाग्राम है, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वारीज हो यहाँ पर पूछी जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम पर हमारी कुछ पीडीएफ भी है और साथ ही कुछ पेपर भी है, तो आपको यहाँ पर जाके देख लेना, आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम है, मतलब चैनल है हमारा, तो इसको भैया ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो इसी चैनल पर भेजी जा रही है, वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। तो बस इस सेशन में इतनी, ऐसी आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा जल्द। तो बस क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और बस हम अगले दिन से ही अपनी क्या है स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने यानी स्पेशल पेपर में। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट एंड टेक केयर, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो जय हिंद, जय भारत।